आपको सोचना चाहिए। आप पंजाब की महिलाओं को कह रहे हैं 1000 रुपए दे रहे हैं, भाई दिल्ली की महिलाओं को भी दे दो भाई, हमने क्या दोष किया है, हमारा क्या दोष है। मैं तो कह ही नहीं सकती, मतलब ऐसा महात्मा हमें प्रधानमंत्री मिला है ना, हमारे कितने अच्छे कर्म। कहते हैं कि वामन मतलब अवतार होंगे, विष्णु जी का 24वां अवतार होगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस धरती पर अगर अवतार हो चुका है जो नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ है। यूपी में आपने देखा ना, जनता ने उन्हें कैसा लताड़ा है, कैसा लताड़ा है उन्हें। वहां से सारी उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो गुजरात की जनता पागल नहीं है। हर महिला के बारे में जो सोच रहा है ना, वो मेरा भाई, वो नरेंद्र मोदी है। मैम क्या नाम है आपका? मैं प्रतिमा अरोरा हूँ। मैम क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी एमसीडी में बाजी मार रही है? भाजपा। क्यों भाजपा क्यों? क्योंकि उसी ने काम किया है हमारे देश के लिए, जो सच्चे मायने में हम खाली उनकी बातें नहीं सुनते हैं भाजपा वालों की, वो सच्ची में धरातल पर काम करते हैं। केजरीवाल जी कह रहे कोई काम नहीं किया, 15 साल में से भ्रष्टाचार किया है। आप उनके ना 2013 से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो निकाल के देख लीजिए, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। वो जो आज अभी कह रहे हैं ना, 2 मिनट बाद उससे पलट जाते हैं। उनको कोई पलटू राम कहता है, कोई उनको गिरगिट कहता है। आपको तो पता ही होगा ना। महिलाओं को इतना बढ़िया कर दिया उन्होंने, बसें फ्री कर दी, बताइए। नहीं, महिलाओं के लिए बसें फ्री करने का क्या फायदा? 5 रुपए 10 रुपए तो हर महिला दे सकती है। जो हमारी बर्तन वाली है ना, वो भी दे सकती है 5-10 रुपए। उससे बिजली फ्री हुई, पानी फ्री हुआ, उससे कहीं फायदा नहीं हो रहा महिलाओं को। ये आपको किसने कहा कि बिजली और पानी फ्री है? वो दावा कर रहे हैं पंजाब में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं कि हमने दिल्ली में फ्री कर दिया। भाई साहब, धरातल पर रहकर बात कीजिए। ये हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। बिजली का बिल प्रॉपर आ रहा है, पानी का बिल प्रॉपर आ रहा है। मैं अभी मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा पानी का कुछ महीनों से मेरा पेंडिंग था, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी, नहीं समझ आ रहा था। तो अभी मैं उसका 35,000 रुपये बिल मैंने दिया है। 35,000 रुपये इसी महीने मैंने भरा है। और बिजली का बिल तो इतना आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब एसी भी नहीं चल रहा, कोई कूलर नहीं है मेरे घर में, लेकिन इतना बिल आता है। सिर्फ लाइट जलती है, वो भी CFL जलाते हैं। जब से मोदी जी आए हैं, आपको पता है, सारी CFL हट गई हैं, बल्कि अब तो LED लाइट जल गई हैं। तो उसका तो मिनिमम बिल आना चाहिए, लेकिन इतना बिल आ रहा है भैया। मतलब आप ये सोचिए कि कमर टूटी पड़ी है इंसानों की। पीछे कोरोना में इतनी परेशानियां लोगों ने देखी, उसके बाद में इतना बिल। आपको सोचना चाहिए। आप पंजाब की महिलाओं को कह रहे हैं 1000 रुपए दे रहे हैं, भाई दिल्ली की महिलाओं को भी दे दो भाई, हमने क्या दोष किया है, हमारा क्या दोष है। हमें क्यों नहीं? दिल्ली और पंजाब को गुजरात में बात सुनिए, हमें 1000 रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें भी 1000 रुपए देने चाहिए थे ना। मतलब आपकी सरकार पहले हमने बनाई यहाँ पर दिल्ली में, और आप पंजाब चले गए, वहाँ पे औरतों को 1000 रुपए दे रहे हो। हमारी औरतों ने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें भी तो 1000 रुपए दीजिए ना। आपने तो बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, आपने विधवाओं की पेंशन। मेरे पास काफ़ी, मैं समाज सेविका हूँ, तो लोग आते हैं, कहते हैं बहन जी हमारी पेंशन नहीं आ रही, इतने महीने हो गए, हमारे लिए प्लीज़ कुछ कर दो। तो मेरा समझ नहीं आता मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि भाजपा के जो हैं कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि ये ऊपर से नहीं दे रहा, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के हाथ में। जब वो पेंशन नहीं दे रहा, नई पेंशन लगा नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मतलब एक तरह से इतने हाथ बंधे हुए हैं भाजपा के। जो MCD के उसने हज़ारों करोड़ रुपए दिए नहीं, उसकी वजह से काम नहीं हो पाया, और फिर कहते हैं कूड़े के पहाड़ हैं। वो पंजाब के कूड़े के पहाड़ और यहाँ पर दिखा रहे हैं और कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ हैं। आप बताइए, दिवाली के टाइम पर आपके घर में भी सफाइयाँ होती होंगी, तो इतना ढेर कूड़ा निकलता है। मेरे घर से भी निकला, वो उन दिनों का कूड़ा दिखाने लगे। और जो लैंडफिल साइड है, जो हमारे 3 है, उसका तो 12 से 15 मीटर कम हुआ है। तो आप ये देखिए कि भाजपा तो काम कर रही है, MCD में भी काम कर रही है, और केंद्र सरकार में मैं तो कह ही नहीं सकती। मतलब ऐसा महात्मा हमें प्रधानमंत्री मिला है ना, हमारे कितने अच्छे कर्म। कहते हैं कि वामन मतलब अवतार होंगे, विष्णु जी का 24वां अवतार होगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस धरती पर अगर अवतार हो चुका है जो नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ है, जो हम औरतों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हम सारी कम्युनिटी के लिए। आप सिखों के लिए देखो, करतारपुर बॉर्डर से लेकर के अभी 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं, उनके लिए बाल दिवस मनाया जा रहा है। और हम क्या चाहते हैं सारी कम्युनिटी के लिए। उन्होंने मोहम्मदन्स के लिए भी कितना अच्छा किया, 3 तलाक उन्होंने ख़त्म किया। तो मतलब हर महिला के बारे में जो सोच रहा है ना, वो मेरा भाई,
वो नरेंद्र मोदी है अच्छा, जी। तो अब वो आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो गुजरात में जा रहे हैं अपना दिल्ली मॉडल लेके, पंजाब मॉडल लेके, कि वहाँ तो हमने विकास की नदियाँ बहा दी, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, कह रहे हो। भाई साहब एक मेरी बात का जवाब देना आप। आपका घर में आपका परिवार अस्त व्यस्त हो हैं और आप बाहर वालों का घर सुधारने जा रहे हो, उनका सुधारने की बात कर रहे हो। पहले अपनी दिल्ली को तो संभाल लो। कितने विश्वास के साथ लोगों ने आपको इतना मैंडेट दिया, मतलब आप ये देखो इतना मैंडेट शायद ही किसी को मिला हो, लेकिन आपने क्या किया दिल्ली की जनता के साथ, ये इसको विश्वासघात कहते हैं। मतलब मैं आप पे विश्वास करके आपको वोट दे रही हूँ कि आप मेरी दिल्ली को संवारेंगे, मेरी दिल्ली के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आप तो पंजाब भाग गए। पंजाब की सारी वहाँ की फैसिलिटी जो हेलीकॉप्टर क्या और दुनिया भर की वो सारी ले लेके आप गुजरात VIP सिक्योरिटी लेके आप गुजरात में भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। यूपी में आपने देखा ना जनता ने उन्हें कैसा लताड़ा है, कैसा लताड़ा है उन्हें, वहां से सारी उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो गुजरात की जनता पागल नहीं है, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को वहाँ पर जो इतने साल वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उनके कामों को देखा है, सराहा है। उन्हें पता है कि केंद्र में हमारा भाई बैठा हुआ है जो गुजरात के लिए बहुत अच्छा काम करके गया है और आगे भी करेगा। आपने देखा होगा अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर प्लांट लगा रही है, जिससे जो पूरी इंडिया के जो वर्कर है, मतलब आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ वहाँ पे काम करने। अगर आप में टैलेंट है तो आप गुजरात में जा कर के और बहुत अच्छी सी नौकरी पा सकते हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात के लिए, तो उनकी जान बसती है। वैसे तो पूरे दिल्ली में क्या हो जाता है, विधानसभा के टाइम पर क्या हो जाता है कि दिल्ली की जनता जो है पूरी की पूरी सीटें वो उनकी केजरीवाल जी की झोली में डाल देती है। भाई साहब मैं उसके लिए, देखो मैं भी दिल्ली की वासी हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि दिल्ली की जनता उस समय क्यों भटक जाती है, उसको क्यों दिखाई नहीं दिया कि, पर आपको ये पता होगा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली थी, दिल्ली में दंगे हुए थे, वो अंकित सक्सेना याद है ना आपको, कितने उसके टुकड़े कर दिए। उस माँ से पूछिए आप जिसकी माँ का बेटा गया है। आप ये देखिए कि ताहिर हुसैन ने अपने घर से पेट्रोल बम फेंके, जो आसपास के हिंदुओं थे, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। अरे जवान लड़के, जवान बच्चे, वहाँ से निकलना मुश्किल है औरतों का। ऐसा पाकिस्तान बना दिया है इन्होंने। मुसलमानों के जो मौलवी हैं उनको तनख्वाहें देते हैं, पंडितों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, गुरुद्वार के जो ग्रंथी हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। तो आपके लिए तो सारी जनता बराबर है ना। आप एक पक्ष का वोट लेने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। तो आपको सारे जो भी जनता है जिसने आपको वोट दिया है, आपको उन सब के लिए बराबर काम करना चाहिए, तो ना कि एक तरफ आ रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता जो शाहीन बाग में दंगे हुए या जो मौलवियों को सैलरी दी जा रही है, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रख के वोट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी हैं। देखिए भैया, मैं आपको सच बताऊं, एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है। अगर कोई बार बार गलती करता है ना, कहते हैं इसको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि वो अपने पैरों को खुद ही काटना चाहती है, तो दे बेशक केजरीवाल को वोट। मेरा वोट तो भाजपा को जाएगा, और मेरे तो जितने भी मिलने जुलने वाले हैं ना, सब यही कहते हैं कि प्रतिमा जी हम तो भाजपा के अलावा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसने सच्ची में धरातल पर काम किया है। घर घर जा कर के उनके कार्यकर्ता पूछते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, तो कोरोना काल में सब घर में बैठे हुए थे। हम लोग मास्क बांट रहे थे, काढ़े बांट रहे थे, राशन की किटें बांट रहे थे, लेकिन इनके कोई कार्यकर्ता आपको कहीं नज़र नहीं आए। इनके कार्यकर्ता तो घर में चुप के बैठ गए। भाजपा के तो मेरी खुद की जानकारी में इतने अनगिनत कार्यकर्ता जो शहीद हो गए। हमारे विष्णु गार्डन के तो निगम पार्षद थे, वो भी शहीद हो गए। कोरोना काल में उन्होंने इतनी सेवा की। तो आप ये देखिए कि जनता आंखों पर पट्टी बांध के नहीं बैठी है, उसको सब दिखाई दे रहा है। कि मैं आपको कह रही हूँ ना, एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। बार बार करने वाला तो फिर अपराध हो जाता है। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि वो ये अपराध ना करे, ऐसे इंसान को गद्दी सौंप कर, क्योंकि जो MCDF 3 से 1 मेयर की हो गई है, तो उसमें एक ऐसा मेयर आना चाहिए जो हमारी पूरी दिल्ली को संभाल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे इंसान के हाथ में, जैसे MLA के चुनाव में ऐसे इंसान को दे दी है दिल्ली की सरकार, जो खुद तो काम करता नहीं है और बाकी किसी को करने नहीं देता, तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर दिल्ली की जनता खुद ही भुगतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने